ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सत्ता को ललकार दिया, जिसने घोड़े पर अपने बेटे को बांधा, तलवार उठाई और युद्ध भूमि में उतर गई। नाम था रानी लक्ष्मीबाई। दुनिया उन्हें झांसी की रानी के नाम से जानती है। 19 नवंबर 1828 वाराणसी की पवित्र धरती पर एक बालिका का जन्म हुआ, मणिकर्णिका। घर वाले प्यार से उसे मणु कहते थे। छोटी उम्र से ही वो साधारण नहीं थी। तलवार, धनुष बाण, घुड़सवारी सब कुछ सीख चुकी थी। उसका बचपन खेलों में नहीं बल्कि युद्ध कला में बीता। उसके पिता मोरपन तांबे अक्सर कहते, मणु, तुम सिर्फ बेटी नहीं, तुम एक योद्धा बनोगी। समय बीतता है और मात्र 14 वर्ष की आयु में मणु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है। अब वो झांसी की रानी बन चुकी थी, लक्ष्मीबाई। राजमहल में कदम रखते ही उसने कहा, मुकुट तो सिर पर है, लेकिन असली मुकुट मेरा कर्तव्य है, झांसी और उसके लोगों की रक्षा करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया और कहा कि अब झांसी हमारी होगी। उस समय रानी ने इतिहास रचने वाले शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी। देश के कोने कोने में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी फैल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों को एकत्र किया, उन्हें तलवार, तोप और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया। किले की दीवारों पर तिरंगा नहीं, लेकिन आजादी की उम्मीद लहरा रही थी। रानी ने सेना के सामने खड़े होकर कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ झांसी के लिए नहीं, हमारी मिट्टी, हमारी अस्मिता और हमारी आजादी के लिए है। जीना है तो इज्जत से, और अगर मरना पड़े तो शान से। ये शब्द सुनकर हर सैनिक की आंखों में आग जल उठी। ढोल नगाड़ों की आवाज, तलवार की टकराहट। जून 1858 ग्वालियर के नजदीक कोटा की सराय का मैदान। अंग्रेजी सेना चारों ओर से आक्रमण कर रही थी, लेकिन रानी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े बादल पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर पड़ी। तलवार चमक रही थी, आंखों में क्रोध और दिल में देशभक्ति का तूफान था। रानी चिल्लाई, अगर जिंदगी से प्यार है तो आजादी के लिए तलवार उठाओ, चलो झांसी के लिए। युद्ध की आवाजें धीरे धीरे कम होती हैं, संगीत भावुक हो जाता है। लड़ते लड़ते रानी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, लेकिन उनके होठों पर अंतिम शब्द यही थे, मेरी झांसी, मेरी भारत माता, हमेशा आजाद रहना। और फिर भारत ने अपनी महान बेटी को खो दिया। लेकिन क्या रानी सच में चली गई? नहीं, वो आज भी झांसी की हवा में महसूस होती हैं। उनके कदमों की आवाज आज भी किले की दीवारों से टकराती है, स्कूलों में, गीतों में और हर उस दिल में जो आजादी की कीमत समझता है। रानी लक्ष्मीबाई आज भी जिंदा हैं।